आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता की दया अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर पिता ने आज की सुबह हमारे जीवन में प्रदान किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका 19 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पर से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 19 पद से लेकर उसका 26 पद तक परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। परमेश्वर कहता कि हे सिय्योन के लोगों अर्थात स्वर्ग राज्य के नागरिकों, सुनो, तुम यरूशलेम में बसे रहो। यरूशलेम जो परमेश्वर का नगर है, यरूशलेम जो परमेश्वर का शहर है। परमेश्वर बोलता है अपने लोगों को कि तुम यरूशलेम में बसे रहो। यरूशलेम में क्यों बसना? आगे लिखा है, तुम फिर कभी ना रोगे, वह दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा और वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। अब परमेश्वर अपने लोगों को यरूशलेम में बसे रहने को इसलिए बोलता है कि परमेश्वर उन्हें वहां आशीर्वाद देगा। अब उनके आंखों से आंसू नहीं निकलेगा, लेकिन अब जब वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते ही परमेश्वर उनकी दुहाई को स्वर्ग से सुन लेगा और परमेश्वर उनके लिए वहां स्वर्गीय आनंद को वहां उंडेल देगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा भाई बहन, मैं आपसे इस वक्त बात करना चाहूंगा। जिस नगर में परमेश्वर आपको रखे है भाई, जिस शहर में परमेश्वर आपको रखा है, जिस देश में परमेश्वर आपको रखा हुआ है, आप वहीं रहे, वहां से यहां वहां आप न जाए। मेरा परमेश्वर वहीं आपको आशीर्वाद देगा। मेरा परमेश्वर वहीं आपके दुख को आनंद में बदल देगा। कई बार ऐसा होता है, हम दुख के समय, विपत्ति के समय, समस्याओं के समय इस नगर से उस नगर जाएंगे और ये शहर से वो शहर जाएंगे, लेकिन विपत्ति और समस्याएं हमारे जीवन में कम नहीं होता। लेकिन प्रभु चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन की जिस स्थान में परमेश्वर आपको रखा है उसी स्थान में, उसी नगर में आप रहे, क्योंकि परमेश्वर आपको उसी नगर में आशीर्वाद देगा और वहीं परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देगा। इसलिए भयभीत ना हो, चिंतित ना हो, प्रभु आपके साथ है। भाई जिस स्थान में प्रभु ने आपको रखा हुआ है वो आपके लिए एक यरूशलेम का स्थान है। जो शहर, जो गांव, जो देश में परमेश्वर आपको रखा है वो आपके लिए एक यरूशलेम है और उस यरूशलेम में आप फिर कभी न रोएंगे। आप समस्याओं को देखकर, तकलीफ को देखकर, विरोध को देखकर, सताव को देखकर आपने रोया, आपने आंसू बहाया, लेकिन चिंता न करें, अब आपको वहां रोने की आवश्यकता नहीं है। मेरा परमेश्वर आपको वहां बढ़ा देगा। मेरा परमेश्वर आपको वहां फलवान करेगा। मेरा परमेश्वर आपको वहां ऐसा आशीर्वाद देगा कि आप उस देश में फूलेंगे, फलेंगे और आगे भी आप बढ़ते जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। जिस स्थान में परमेश्वर ने आपको बसाया है वही रहे, वही परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता खोलेगा, वही परमेश्वर आपकी कमी घटी को पूरा करेगा, वही परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से स्वर्गीय मन्ना को भी अवश्य बरसाएगा। इसलिए अपना आशा, अपना भरोसा, अपना विश्वास केवल और केवल परमेश्वर पर रखें। वही परमेश्वर आपके संग है, वही परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम को स्वर्ग से प्रकट करेगा। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक क्षण प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, सर्वशक्तिमान, कृपालु परमेश्वर पिता से इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु सी, आपने अपने योजना के अनुसार प्रभु अपने बेटा और बेटियों को प्रभु जिस स्थान में स्वामी आपने रखा है, बसाया प्रभु, सहायता कर कि उसी स्थान में आप उन्हें आशीर्वाद दे ताकि वे लोग परमेश्वर पिता आप में आगे बढ़े, आप में उन्नति करे प्रभु, और आपके आशीर्वाद को जीवन में प्राप्त करे और कभी ना रोए स्वामी, परंतु उनका रोना आज की सुबह आनंद में बदलने में सहायता करे। इस मसीह आज दिन में संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे,
जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, सारा कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा ही कर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे। यदि आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम सब आपके लिए मिलकर प्रार्थना कर सकेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।